Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. So friends, I am Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Blazer Mona. Friends, in today's videos we will learn about articles. So friends, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स. लेकिन आर्टिकल्स को सीखने से पहले हम ये सेंटेंसेस पढ़ते हैं और इनका मीन्स निकालते हैं. सो मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज एन एप्पल. दिस इज एन एप्पल. इसका मीन्स क्या होगा? दिस इज अ स्वीट एप्पल. इसका मीनिंग क्या होगा? द एप्पल इज स्वीट. इसका मीन्स क्या होगा? एप्पल इज स्वीट. एप्पल इज स्वीट. इसका मीनिंग क्या होगा? आपको दिखने से लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है या कुछ गड़बड़ है. ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स. ये सारे सेंटेंस जो हैं, ये सारे सेंटेंस अपनी अपनी जगह पर सही हैं. लेकिन कैसे, आइए समझते हैं. दिस इज एन एप्पल. यहाँ एन का यूज हुआ है एप्पल की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग. दिस इज अ स्वीट एप्पल. यहाँ ए का यूज हुआ है द एप्पल इज स्वीट. यहाँ द का यूज हुआ है एप्पल इज स्वीट. यहाँ कुछ भी कोई भी ए एन द का यूज नहीं हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज अ बुक. यहाँ अ का यूज हुआ है, इट्स मीन ए का यूज हुआ है. दिस इज द बुक. यहाँ द का यूज हुआ है अ बॉय इज इन द ऑफिस. द बॉय इज इन द ऑफिस. अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैंने सर्किल किए हुए हैं ये सब हैं आर्टिकल्स. ये क्या हैं? आर्टिकल्स. और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ ये दिस इज एन एप्पल लिखा हुआ है. तो यहाँ एप्पल का एन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन का यूज किया. यहाँ स्वीट एप्पल लिखा हुआ है और स्वीट का फर्स्ट लेटर क्या है? एस, इसलिए यहाँ ए लिखा हुआ है. इसका मीन्स है यह एक सेब है. इसका मीन्स है दिस इज अ स्वीट एप्पल. यह है एक मीठा सेब है. द एप्पल इज स्वीट. इसका मीन्स है सेब मीठा है. सेब मीठा है. एप्पल इज स्वीट. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है. इसका मीन्स है सेब मीठा होता है. सेब मीठा होता है. अब यहाँ द का यूज करके सेब मीठा है कैसे हुआ? क्योंकि हम जिस भी सेब के बारे में बात कर रहे हैं उस सेब के बारे में हमें पहले से पता है, यानी वो सेब हमारे पास है पहले से और हम उसी सेब के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ द का यूज किया. नेक्स्ट देखते हैं. एप्पल इज स्वीट. सेब मीठा होता है. हर सेब की बात हो रही है, पता नहीं किस सेब की बात हो रही है, लेकिन हर सेब के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ एप्पल इज स्वीट बोलेंगे, ना कि अ एप्पल इज स्वीट. दिस इज अ बुक. यह एक किताब है. दिस इज द बुक. यह किताब है. यहाँ द का मीन्स है यह वही किताब है. यहाँ द का क्या मीन्स है? यह वही किताब है. आगे आप कोई सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं, यानी आप उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिस किताब के बारे में आपको पहले से पता था, और यहाँ आप उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको उस किताब के बारे में पता ही नहीं है. अ बॉय इज इन द ऑफिस. एक लड़का ऑफिस में है. एक लड़का, एक ऐसा लड़का ऑफिस में है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता है. द बॉय इज इन द ऑफिस. एक लड़का है ऑफिस में जिसके बारे में हमें पहले से पता है कि वो लड़का ऑफिस में है, यानी हमारे माइंड में उसकी तस्वीर पहले से हुई है, या कोई हमें इन्फॉर्म कर रहा है, किसी ने हमें बताया है कि ऑफिस में कोई लड़का आएगा तो उसके बारे में बता देना. एक लड़का आएगा उसके बारे में हमें बता देना. तो हम जब किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारा सीनियर हो, बॉस हो, तो हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं, तब हम कह रहे हैं वो लड़का ऑफिस में है, यानी उसके बारे में आपको पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए आपने क्या यूज किया? द. तो फ्रेंड्स, अब ये आपको सेंटेंस समझ में आ गए होंगे. ये सारे सेंटेंस करेक्ट हैं. यह एक सेब है. यह मीठा सेब है. द एप्पल इज स्वीट. सेब मीठा है. एप्पल इज स्वीट. सेब मीठा होता है. दिस इज अ बुक. यह एक किताब है. यह वही किताब है. एक लड़का ऑफिस में है. वो लड़का ऑफिस में है. तो फ्रेंड्स, इन सब में हमने किया है आर्टिकल्स का यूज. आइए देखते हैं हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल. और हाँ, आप अगर ये सोचें कि इंग्लिश स्पोकन में आर्टिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स का बहुत बड़ा रोल है. अगर हम आर्टिकल्स का यूज सही से नहीं करेंगे तो हम कोई भी सेंटेंस जब फॉर्म करेंगे और वहाँ हमें आर्टिकल्स की नीड होगी, और अगर हमने गलत आर्टिकल्स लगा दिया तो हम कहीं भी हंसी के पात्र बन सकते हैं. तो हमें इंग्लिश स्पोकन में किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए उसमें आने वाले आर्टिकल्स का यूज सही तरीके से करना आना चाहिए. तो फ्रेंड्स, देखते हैं आर्टिकल्स. तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स ओनली 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के? ओनली 2 टाइप्स के. एक आर्टिकल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स. पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल.
तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, अनिश्चित और कोई भी हो सकता है, अनिश्चित और कोई भी, यानी जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है वो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं नॉन, स्पेशल और निश्चित। कैसे, नॉन, स्पेशल और निश्चित। तो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं हमारे ए और ए एन, ए और ए एन। तो जो ए होता है उसको हम वैसे तो ए पढ़ते हैं, लेकिन जब इसे किसी सेंटेंस में यूज कर दिया जाता है और जब ये अकेला आता है किसी सेंटेंस में तब हम इसे अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अ। और दूसरा होता है ए एन। दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, ए एन। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द। क्या होता है, द। और द का यूज कब किया जाता है, एक निश्चित, कोई भी अगर नाउन है कुछ भी यूज कर रहे हैं हम तो एक निश्चित कंडीशन में, कोई खास कंडीशन में, और कोई भी नॉन यानी जानने वाली कंडीशन में, तब हम द का यूज करते हैं। द को दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, एक किया जाता है द और दूसरा किया जाता है दी। तो द को द और दी प्रोनाउंस कब किया जाता है, इसके लिए आप रुके रहिए वीडियो पर और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, फिर आपको पता चलेगा कि द को और द और दी कब यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आगे जानने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, वो है वॉवल्स। क्या है वो, वॉवल्स। तो वॉवल्स होते हैं यानी कि स्वर। तो स्वर हमारे इंग्लिश में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। तो इंग्लिश में हमारे 5 स्वर होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी में जो वॉवल होते हैं वो ये लिखे हैं, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये हमारे हिंदी के वॉवल्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ इंग्लिश में वॉवल्स बताते समय हिंदी के वॉवल्स की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो आइए देखते हैं। जब फ्रेंड्स हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं और उसमें हमें ए एन का यूज करना होता है तब हमें वॉवल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम ए एन का यूज सीखेंगे तब हमें वॉवल्स की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हम ए का यूज सीखेंगे तब हमें कॉन्सोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। जो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हमारे जो टोटल अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं 26, जिसमें से 5 आपके आ जाते हैं वॉवल्स में और बाकी के जो रिमेन हैं वो होते हैं आपके 21, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ देख लिए हैं वॉवल्स, वॉवल्स के बारे में जानकारी ले ली है। हमारे पास इंग्लिश के होते हैं 5 वॉवल्स और हिंदी के 10-12 वॉवल्स होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम ए एन का यूज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। इसके बाद हम एक टॉपिक देख लेते हैं कि कब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करें और कब हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करें। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को और फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने ए और ए एन के यूज पर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे और कब हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो उससे पहले मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, द बॉय फेल डाउन ऑन द रोड। एक लड़का रोड पार कर रहा था, द बॉय फेल डाउन ऑन द रोड। लड़का रोड पर गिर गया। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जब मैंने बोला अ बॉय तो इसका मीन्स ये है कि जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तब मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। अब जब वो रोड पार कर रहा था उसके बाद मैंने देखा कि वो लड़का गिर गया। अब इसी बात को जब मैं किसी को बता रही हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम जब उसे देखा था तब मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। तो मैंने पहला सेंटेंस कैसे बोला, अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। एक लड़का रोड पार कर रहा था। फिर मुझे उसके बारे में दूसरी बात बतानी थी, तो अब मैं उसके बारे में जान चुकी हूँ, यानी कि अब मुझे उसके बारे में पहले से जानकारी हो चुकी है। तब हम जब बॉय के साथ यूज करेंगे आर्टिकल, तब हम द का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज उसकी जानकारी होने और ना होने के हिसाब से करते हैं। अगर हमें उसके बारे में पहले से जानकारी है तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज, अगर जानकारी नहीं है तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और ए एन का यूज करेंगे। वो सिचुएशन के हिसाब से होगा, कहाँ ए होगा और कहाँ ए एन होगा। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दिस इज अ मोबाइल, ये एक मोबाइल है। दिस इज द मोबाइल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस है, ये वही मोबाइल है या ये वो मोबाइल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ जब द लगा दिया गया तो इसका मतलब ये है कि इस मोबाइल के बारे में बात करने वाले को पहले से ही पता था, पहले से ही जानकारी थी। तो ऐसी कंडीशन में हम द का यूज करेंगे। और जब हमने ये कहा दिस इज अ मोबाइल, हमने अचानक से कोई मोबाइल देखा, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, तब हमने क्या यूज किया, अ, दिस इज अ मोबाइल। तो यहाँ पर जो अ बॉय हुआ वो कैसा हुआ, जानकारी ना होने पर हमने यूज किया इंडेफिनिट।
जानकारी ना होने पर, यानी कि अननोन पोजीशन। और द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया हमने नॉन पोजीशन, यानी जानकारी होने पर। इसी तरीके से अ मोबाइल और द मोबाइल। अ मोबाइल का यूज कब किया हमने? जब हमें जानकारी नहीं थी और हमने उसे अचानक से देखा। और द मोबाइल यानी कि हमें उसके बारे में पहले से ही जानकारी थी, तब हमने किस आर्टिकल का यूज किया? डेफिनेट का। तो ये तो हो गया आपका कि आप कब डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे और कब इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल में जो ए और ए एन दो आर्टिकल हैं, उनका यूज कब और कैसे किया जाता है। आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और ए एन दो आर्टिकल्स होते हैं। पहले हम देखेंगे यूज ऑफ ए। तो जो ए है उसको हम जब किसी सेंटेंस में अकेला लिखते हैं तो अ से प्रोनाउंस करते हैं, मैंने बता दिया था आपको। और ये यूज कब होता है? ये होता है जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। दूसरी बात, ए का यूज हम तब करते हैं कोई भी कॉमन नाउन हो और वो सिंगुलर नंबर हो, यानी कोई भी जनरल थिंग, प्लेस, पर्सन, उसको हमें एक दर्शाना हो, एक दिखाना हो, तब हम ए का यूज करते हैं। और दूसरा, जब हम किसी थिंग को पहली बार दर्शा रहे हैं, पहली बार बता रहे हैं, तो पहली बार बताने के लिए हम ए का यूज करते हैं। तो आप इस चीज को कॉमन ऐसे देख लेते हैं कि ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट वर्ड, कोई भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट है तब करेंगे। दूसरा, कोई भी जनरल थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल कोई भी है, उसको सिंगुलर नंबर में अगर हमें शो कराना है तब हम ए का यूज करेंगे। और तीसरा, अगर कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, पर्सन है, तो जब हम उसे फर्स्ट टाइम, उसके बारे में जब फर्स्ट टाइम हम कोई भी बात कर रहे हैं तब हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अ मैन केम टू मी, अ मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। एक कोई आदमी था जिसे मैं नहीं जानती, तो मैंने क्या बोला कि एक आदमी मेरे पास आया, तो मैंने क्या यूज किया? अ का यूज किया, अ मैन केम टू मी। अब दूसरा देखते हैं, सी इज अ सिंगर, एक कोई लड़की है, सी एक कोई लड़की है, वो कौन है? गायिका है, हम नहीं जानते उसे, और वो कौन है? गायिका। तो ये देखो, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। इसीलिए मैंने आपको पहले ही जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट थे उससे इंट्रोड्यूस करा दिया था, क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो सिंगर वर्ड है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, और जो एस है वो एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट जब आ जाता है वर्ड में तो उससे पहले हम ए का यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ दोनों ही बातें हैं। पहली बात तो फर्स्ट टाइम जब कोई व्यक्ति था उसे हम नहीं जानते हैं, यानी कैसी कंडीशन हो गई? अनिश्चित, अननोन, तो वहां हम ए का यूज करेंगे। दूसरा, ये एम, यानी इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम ए का यूज करेंगे, अ मैन केम टू मी। अगर हम इसी मैन के बारे में आगे बात करेंगे तो हम ए का यूज नहीं करेंगे, तब हम द लगा के यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम बात हो रही है और फर्स्ट टाइम वो हमारे लिए कैसा है? अननोन, इसीलिए हमने यहाँ ए का यूज किया। अब यहाँ देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल। दिस इज अ कार, यहाँ हमने ए का यूज किया। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। ये एक नाउन है, कॉमन नाउन। कैसे नाउन है ये? कॉमन नाउन, और इसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसलिए हमने ए का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, ही सॉ अ टाइगर, ही सॉ अ टाइगर, क्योंकि यहाँ टाइगर का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हमने अ का यूज कर दिया। तो इस तरीके से हम ए का यूज करते हैं, यूज ऑफ ए। अब हम देखते हैं आर्टिकल ए एन का यूज। ए एन यानी कि एन, एन का यूज करना है हमें। एन क्या है? आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एन। तो इसका यूज कब होता है? इसका यूज होता है फ्रेंड्स, अगर कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है या उसका प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं, उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हिंदी के स्वर से उसका जो प्रोनाउंस बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ए एन का यूज करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे और उससे हमें समझ में आएगा। तो ये जो वॉवल और ये जो स्वर लिखा हुआ है, यानी कि हिंदी के स्वर और इंग्लिश के वॉवल, हम दोनों के यूज से ही ए एन का यूज सीख पाएंगे। अदरवाइज हम एक के रूल से चलेंगे तो हम ए एन का यूज नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है, वी ऑल्सो यूज एन बिफोर अ नाउन लाइक ए, यानी हम जो ए एन है, एन है, उसका यूज बिल्कुल जैसे ए का यूज किया था हमने वैसे ही करेंगे, नाउन की तरह। फर्स्ट टाइम के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, यानी हमें सिंगुलर नंबर दर्शाना है तब भी हम ए एन, एन का यूज करेंगे। और कोई भी नाउन है तो उसके लिए भी हम
ए एन का यूज करेंगे, बशर्ते उसमें क्या अंतर हो जाता है, वावल और स्वर को देखकर लगाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सी इज एन इंजीनियर, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, एन, तो हमने यहाँ एन का यूज क्यों किया फ्रेंड्स। अब हम इसे देखते हैं कि अगर हम इसे इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो ये वोवल से ई से स्टार्ट हो रहा है, और हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट क्या थे, ए ई आई ओ यू। इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा जो वर्ड है जिससे पहले हमें ए एन लगाना है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, यानी कि ये जो हमारा नाउन है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ किसका यूज कर दिया, ए एन, एन का। अब दूसरा देखते हैं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, तो एप्पल भी हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए के अकॉर्डिंग और ई के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ए एन का यूज कर दिया। दूसरा देखते हैं, दैट इज एन आउल, दैट इज एन आउल, आउल का फर्स्ट लेटर क्या है, आउल एक नाउन है और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, तो अकॉर्डिंग टू ओ हमने ए एन का यूज कर दिया, आउल। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब आप इस सेंटेंस को देख के कंफ्यूज होंगे कि ये एच से स्टार्ट है और एच एक कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू रूल कॉन्सोनेंट के आगे यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के आगे एन का यूज नहीं किया जाता है, फिर भी यहाँ ए एन का यूज है। तो यहाँ एक ट्विस्ट है, ये साइलेंट होता है एच, इसको कभी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। हमने क्या पढ़ा इसको, ऑनेस्ट। अब आप देखिए इसको जब हमने ऑनेस्ट पढ़ा तो ये जो फर्स्ट लेटर है, हम इस तभी मैंने बताया था कि जो हिंदी स्वर है उसका यूज हमारा ए एन लगाने के लिए होता है, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से, तो अ हिंदी स्वर है इसलिए हमने यहाँ ए एन का यूज कर लिया। ऐसे ही इसको देखें, आउल, अगर ओ से देखें तब भी ये बन रहा है एन, और अगर हम ऐसे बोलें आउल तब इसका फर्स्ट लेटर हिंदी का इसका जो है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, अ, जो हिंदी स्वर से स्टार्ट होता है, और अगर इसका हिंदी स्वर आ बन रहा है तब भी हम यहाँ ए एन का यूज करेंगे। आइए देखते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम सीखते हैं ए और ए एन का यूज अच्छे से। तो पहले हम देख लेते हैं, ये है एप्पल, और एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वोवल, जब वो फर्स्ट लेटर वोवल है इसीलिए हमने किसका यूज किया है, एन का। अब देखते हैं दूसरा, ये है ईयर, तो ईयर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ई, और हम इसको लिखते कैसे हैं, ईयर। अब आप देख सकते हैं कि एक तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी वोवल्स में आता है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं, इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तब भी ये हिंदी स्वर के वोवल से मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ किसका यूज किया, ए एन, 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 ईयर। अब हम दूसरा देख सकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ईयर, तो ये जो ईयर है इसका जो हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन बनाएंगे वो इस तरीके से होता है, एयर, एयर। तो जब ये इस तरीके से होता है तो इसमें जो हिंदी का कोई भी स्वर नहीं आता है, क्योंकि जो य है वो एक व्यंजन है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ हिंदी का स्वर नहीं आ रहा है और ये य से बन रहा है, तो हम यहाँ पर ए एन का यूज ना करके ओनली ए का यूज करेंगे, और जबकि वाई जो होता है वो सेमी वोवल होता है, कैसा होता है, सेमी वोवल, तो हमने यहाँ ए का यूज कर दिया। दूसरा देखते हैं, इंक पॉट, आई से स्टार्ट है, आई एक वोवल है, ए एन का यूज कर देंगे। ऑरेंज, ओ एक वोवल है, ए एन का यूज कर देंगे। अब हम इसे देखते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे यू एक वोवल भी है, और इसका अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये आ से बनता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो जब हम इसे यहाँ से देखें हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग, तब भी ये हिंदी स्वर में अ आ रहा है, और ये हमारा आ रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल में, तो हम इसको भी यहाँ ए एन का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है एम एल ए, एम एल ए। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ हम ए का यूज करें या ए एन का यूज करें। तो फ्रेंड्स, अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हिंदी स्वर है हम उसका रूल यहाँ फॉलो करेंगे। जब हम एम को लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, एम, कैसे लिखते हैं, एम। अगर हम इसको देखेंगे तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग तो यहाँ ए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ए नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं हिंदी में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एम, और एम में फर्स्ट लेटर आपका क्या है, हिंदी का स्वर, हिंदी का स्वर। तो जो हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग हम रूल बनाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए एन, तो ये क्या हो जाएगा, एन एम एल ए। ऐसे ये है आपका ओल्ड मैन, यहाँ पे क्या आएगा, एन,
एन ओल्ड मैन, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट है और ओ क्या है, वोवल। एक्टर, आप इसको कमेंट में करके बताइए कि एक्टर के आगे ए आएगा कि ए एन। नेक्स्ट यूनियन, यूनियन, अब आप इसे देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का वोवल है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल है, और लेकिन इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन, और ये चला जाता है हिंदी के व्यंजन में, हिंदी के व्यंजन में, यानी कि ये हिंदी स्वर में नहीं आ रहा है, और जब ये हिंदी स्वर में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ ए एन का यूज नहीं कर सकते, यहाँ हम ओनली ए का यूज करेंगे, ए अ यूनियन। इसी तरीके से आप इसे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू जो है वो हिंदी के व्यंजन को प्रोनाउंस कर रहा है य से, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, तो यू जो है वो यह है, वो आपका हिंदी का व्यंजन है, ना कि हिंदी का स्वर, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है आपका आवर, आवर, एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, आवर, ऑनेस्ट, इस तरीके से जहाँ एच साइलेंट हो और उसके जस्ट बाद हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का वोवल हो तो वहाँ हम ए एन का यूज करेंगे, एन आवर, ऐसे ही एन ऑनेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमें ए का यूज करना, एन का यूज करना है और कहाँ एन का यूज नहीं करना है, कहाँ ए का यूज करना है और कहाँ पर ए एन का यूज करना है। थोड़े से एग्जांपल ये देख लेते हैं। ये इसमें जो वर्ड है, नाउन है, ये किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से, तो हम ए का यूज करेंगे। ये किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट, ए। ये किससे स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट, ए। ये किससे स्टार्ट है, ट्री, TREE, ए। ये किससे स्टार्ट है, सी, कॉन्सोनेंट, ए। तो इस तरीके से हम ए और ए एन का यूज अच्छे से उसको समझ के आराम से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज, यूज ऑफ द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि द को कब द पढ़ें और कब दी पढ़ें। तो इसके लिए मैंने जो पिछली वीडियो थी आप उसे देख सकते हैं, मैंने आधा घंटे में पूरी इंग्लिश उसमें बताई है। उसमें मैंने ये बताया भी था कि कब द को कब पढ़े द और कब पढ़े दी। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि द को अगर द के जस्ट आने वाला नाउन या कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है, वोवल, वोवल से स्टार्ट होता है, तब हम द को दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दी। और अगर द के बाद जो वर्ड या नाउन आ रहा है वो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम द को द ही पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर अर्थ एंड, तो हम यहाँ जब द को लिखेंगे तो हम द को क्या पढ़ेंगे, दी एंड, दी अर्थ। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा कि कब हमें द पढ़ना है और कब हमें दी पढ़ना है। अब हम देखते हैं द का यूज कब होता है। द इज यूज बिफोर पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स, यानी द का यूज हमेशा किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग से पहले किया जाता है। यानी कोई विशेष वस्तु है, विशेष पर्सन है, उसके पहले हम क्या यूज करते हैं, द। और कोई भी यूनिक थिंग होती है, यूनिक यानी अद्वितीय, जैसे कि द मून, मून क्या है, मून एक यूनिक थिंग है। द अर्थ, अर्थ क्या है, दी अर्थ, क्योंकि हम वहाँ पे वोवल साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ एक यूनिक थिंग है तो हम क्या लिखेंगे, दी का यूज करेंगे, दी अर्थ, द मून, द सन। ऐसे ही काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, द का यूज काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। प्लस द का यूज सिंगुलर और जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ भी हो सकता है। अगर सिंगुलर कोई भी नाउन सिंगुलर है तब भी हम द का यूज कर सकते हैं, और जब प्लूरल है तब भी हम द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंडिकेट अ रिपीटिंग नाउन, यानी किसी भी नाउन को द्वारा से दर्शाने के लिए हम द का यूज करते हैं। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज द प्रेसिडेंट, ही इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट एक स्पेसिफिक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, और उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, द का। नेक्स्ट है यस्टरडे आई वॉट अ ड्रेस, द ड्रेस वॉज अट्रैक्टिव। कल मैंने एक ड्रेस खरीदी, वो ड्रेस बहुत ही अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस सेंटेंस को इसलिए लिया है क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है कि रिपीटिंग नाउन के साथ हम द का यूज कैसे करें। यस्टरडे आई वॉट अ ड्रेस, यानी जब हमने फर्स्ट टाइम उसको खरीदा तो हमने किसका यूज किया, अ का, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई भी पता नहीं था, पहली बार हम खरीद रहे थे। लेकिन जैसे ही हम उसे दोबारा उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमें उसके बारे में जानकारी है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिए हैं। अब हमें उसके बारे में पहले से जानकारी है तो हम क्या कर रहे हैं, उस नाउन को रिपीट कर रहे हैं, और उस नाउन को जैसे ही हम रिपीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज, द ड्रेस वॉज अट्रैक्टिव। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम द का यूज कैसे और कब करें
आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब हम द का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रिवर्स। तो जो हमारी नदियाँ होती हैं, नदी को रिवर कहते हैं। तो जो हमारी नदियाँ होती हैं, तो नदियों के नाम से पहले हमें क्या करना है, द का यूज करना है। जैसे हमें गंगा लिखना है तो हम गंगा ना लिख के क्या लिखेंगे, द गंगा। ऐसे यमुना लिखना है तो क्या लिखना है, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से हम रिवर्स के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट है ओशियंस। ओशियंस यानी महासागर। महासागर के जितने जितने भी महासागर हैं सबके आगे हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे कि द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, एसेट्रा। नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएं। तो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे आपका हिमालयाज है, तो हिमालयाज को कभी भी ओनली हिमालयाज नहीं हम पढ़ेंगे, हम उसके आगे द का यूज करेंगे, द हिमालयाज। द शिवालिक हिल्स, द शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। ऐसे आपके जो भी और भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिक है, जैसे मून, सन, अर्थ, कोई पीपल है जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो हम वहाँ क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। द सन, द मून, द अर्थ, द CEO, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, एसेट्रा। नेक्स्ट है विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल। यानी एडजेक्टिव जो ऐसा विशेषण जो पूरे ग्रुप को, लोगों के पूरे ग्रुप को शो कराए। जैसे कि अगर हमने बोलना है सारे गरीबों के बारे में बात करनी है तो हम द पुअर कह के बात करेंगे। क्या कहेंगे, द पुअर। जैसे हमें सारे अमीरों के बारे में बात करनी है तो जो पुअर या रिच है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये जो एडजेक्टिव वर्ड है वो किसी पूरे ग्रुप के बारे में बताएगा तो हम वहां पर द का यूज करेंगे। द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, यानी पूरी यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, जवान लोगों के बारे में द यंग। ऐसे हमें ये यूज करना है एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का। नेक्स्ट है विद ऑर्डिनल नंबर्स। जो हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम इनके बाद जो भी नाउन आएगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे हमें लास्ट चैप्टर बोलना है तो हम लास्ट चैप्टर को कैसे बोलेंगे, द लास्ट चैप्टर, द लास्ट चैप्टर। ऐसे ही हमें फर्स्ट टाइम बोलना है, द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है नेशनैलिटी एंड कम्युनिटी। तो आर्टिकल जो द है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, अगर हमें कोई कम्युनिटी शो करनी है या अपनी नेशनैलिटी बतानी है तब हम द का यूज करेंगे। जैसे हमें बोलना है हिंदूज, मैं हिंदूज हूँ तो आई एम द हिंदूज, तो यहाँ पे द हिंदूज क्या बोलेंगे, द हिंदूज। ऐसे ही मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स, जर्मन, द जर्मन, इंग्लिश, द इंग्लिश। ऐसे हम द का यूज कम्युनिटी और नेशनैलिटी के साथ करते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। द का यूज कहाँ होता है, न्यूज़पेपर। कोई भी अगर न्यूज़पेपर है तो उसका नाम लिखने से पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आता है तो इसके साथ हमने क्या यूज कर लिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट है रिलीजियस बुक्स। हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं जैसे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल। तो जब हम इन्हें लिखते हैं तो इनको लिखने से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, इस तरीके से। नेक्स्ट है बैंक। तो जब भी हम किसी भी बैंक का नाम लिखेंगे, किसी भी बैंक का, तो बैंक का नाम लिखने से पहले हमें द का यूज करना होगा। द पंजाब नेशनल बैंक, द पंजाब नेशनल बैंक। ऐसे ही आप किसी भी बैंक का नाम लिखेंगे द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेन्स एंड शिप्स। तो आप किसी भी ट्रेन का नाम लिख रहे हैं या किसी भी शिप्स का नाम लिख रहे हैं, शिप का नाम लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वहाँ द का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक नाम लिखा हुआ है ट्रेन का, जनता एक्सप्रेस, तो जब भी आप जनता एक्सप्रेस लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, द जनता एक्सप्रेस। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं तो डायरेक्शंस के साथ हम द का यूज करते हैं। डायरेक्शंस भले ही वो हम आपने जो हैंड से शो करते हैं राइट लेफ्ट, तो उसके साथ भी द राइट, द लेफ्ट, इस तरीके से यूज करेंगे। और जो हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये वाली जो डायरेक्शंस होती हैं उनके नाम के आगे भी हम द का यूज करेंगे। द नॉर्थ, द साउथ, लाइक दैट। नेक्स्ट है डेट ऑफ मंथ। तो जो महीनों की डेट होती है, स्पेशल डेट होती है, हमें वो किसी उसको लिखना है या एक्सप्रेस करना है तब हम द का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है द 14th of November, तो द 14th of November मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक यूनिक डेट है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था इस दिन और इसको चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो जब भी हम इसे लिखेंगे द 14th of November करके लिखेंगे। दूसरी जैसे मैंने लिखी है द 2nd of October, तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, तो जब हम इसे ऐसे राइट करना होगा तो हम इसे ऐसे राइट करेंगे द 2nd of October। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स संस्थाएं। जो भी आप संस्था का नाम लिख रहे हैं, कोई भी संस्था है तो आप उसके आगे द का यूज करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम लिख रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल है उसका अगर आप नाम लिखेंगे तो उसके नाम से आगे द का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक संस्था लिखी हुई है रेड क्रॉस सोसाइटी, तो हमने वहाँ पे द का यूज कर लिया, द रेड क्रॉस सोसाइटी। पार्टी का नाम लिखा हुआ है कांग्रेस, द कांग्रेस। इस तरीके से हम द का यूज
पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ स्टेट और आइलैंड्स। तो जो भी मतलब कोई ऐसा देश जो राज्यों के समूह हों तो वहाँ पे हम द का यूज करते हैं, जैसे द यूएसए, द यूके, इस तरीके से हम द का यूज करते हैं। और आइलैंड्स, जैसे जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार, तो हम इसके साथ हमेशा द का यूज करेंगे। तो कोई भी आइलैंड्स का नाम लिखना है आपको तो द का यूज करेंगे, और कोई भी जो ग्रुप ऑफ स्टेट है उसका नाम लिखना है तो हम द का यूज करेंगे। और फ्रेंड एक लास्ट है, एक द का लास्ट यूज मैं बताती हूँ। एक द का यूज होता है ओनली के साथ। अगर हम ओनली से पहले द का यूज करेंगे तो वहाँ उसका सेंस बदल जाता है। जैसे हमने लिखा द ओनली, तो जब हमें इकलौता के सेंस में यूज करना है तो हम ओनली के साथ द का यूज करेंगे। जैसे मुझे बोलना है इकलौता बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, द ओनली सन। इकलौता भाई, द ओनली ब्रदर। इकलौती बहन, द ओनली सिस्टर। इस तरीके से ओनली के साथ भी द का यूज होता है, लेकिन इकलौते के सेंस में। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में ये हमें जो नॉलेज थी वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक आर्टिकल्स का यूज अच्छे से करना नहीं सीखेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग और डे टू डे लाइफ में जो भी हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, बोलेंगे, वहाँ आर्टिकल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और हमें उन्हें यूज करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये आर्टिकल्स की वीडियो जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और एक शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाउ फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।